आज की हमारी वीडियो का विषय है कि हम कैसे पता करें कि गोमेद असली है अथवा नकली है। उससे भी अधिक जरूरी है कि हम यह कैसे पता करें कि गोमेद अफ्रीकन है या उड़ीसा का है या सिलोन का है या श्रीलंका का है, या फिर सबसे बढ़िया गोमेद कहाँ का होता है, इसका मूल्य क्या हो सकता है, या जो गोमेद आप पहनने जा रहे हैं उसका सही मूल्य क्या है। इन सब बातों के जवाब आपको हमारी आज की वीडियो में मिल जाएंगे। आपका हमारे कल्याण एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप सभी बातों के जवाब तसल्ली से जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर अवश्य करें। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। गोमेद राहु का रत्न है। राहु कुंडली में जिस भी भाव में बैठा है, नंबर 1 तो वह डिसाइड करता है कि क्या हमें गोमेद पहनना चाहिए या नहीं। जैसे कि राहु अगर आपकी कुंडली के पहले, 5वें या 9वें या 10वें या 11वें भाव में बैठा है तो हम गोमेद पहन सकते हैं। लेकिन क्योंकि राहु एक दुष्ट ग्रह है तो यह देख लेना भी बहुत जरूरी है कि राहु हमारी कुंडली में शुभ है अथवा अशुभ है, क्योंकि केवल एक ही बात से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें गोमेद पहनना चाहिए अथवा नहीं। गोमेद नीलम की ही तरह से बहुत अच्छे व तुरंत लाभ दे देता है, परंतु अगर हानि व नुकसान करने पर आए तो ऐसी हानि करता है कि हमारे पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषी की राय लेकर ही गोमेद पहनना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि आप गोमेद को 1, 2 या 3 दिन अपने पास सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रखें या फिर रात को तकिए के नीचे रखें। अगर तो इन 2-3 दिनों में आपको कोई अप्रत्याशित बुरी खबर नहीं मिलती, अप्रत्याशित बुरी घटना नहीं घटती, तो आप गोमेद पहन सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह प्रयोग हमें हर रत्न पहनने से पहले अवश्य कर लेना चाहिए। राहु बुध से भी ज्यादा तेज दिमाग वाला ग्रह है। राहु जिस भी भाव में है आप समझ लीजिए कि यह उस भाव का दिमाग है। राहु अब अच्छा है या बुरा यह कुंडली देखकर ही पता किया जा सकता है। राहु कुंडली में लगन में बैठे ग्रह का मित्र है अथवा शत्रु, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। राहु का रत्न कौन पहन सकता है? जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं वे पहन सकते हैं। जिन लोगों को अक्सर पेट की समस्या रहती है वे पहन सकते हैं। जो लोग सट्टे जैसे कामों में होते हैं वे पहन सकते हैं। जिनके सर में दर्द या परेशानी अक्सर रहती है, वह काफी लंबी समय से दूर ही नहीं हो रही है, वे पहन सकते हैं। राहु बुध शनि व केतु का मित्र है, तो अगर राहु अपने मित्रों की राशि अथवा उनकी उच्च राशि में है तो भी हम पहन सकते हैं। जैसे कि राहु मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ और तुला राशि में है तो पहन सकते हैं। जो लोग जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स या बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों की कुंडली में राहु बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे लोग भी और अच्छा फल प्राप्त करने के लिए इसे पहन सकते हैं। अगर राहु की महादशा चल रही है, वह जातक बहुत ही परेशानी महसूस कर रहा है, काम धंधे में, हेल्थ में, फैमिली में, तो वह गोमेद कुछ दिन अपने पास रख कर टेस्ट कर सकता है कि गोमेद उसे रिलीफ दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो आपको रिलीफ देता है तो आप उसको कॉन्टिन्यूसली पहन सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने पहना और परेशानियां बढ़ गई तो इसका मीनिंग है कि वो आपको सूट नहीं कर रहा है, इसलिए उसे उतार कर वापस दे देना चाहिए। अगर राहु की महादशा में इंसान बहुत ही तरक्की कर रहा है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें गोमेद नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि इस स्थिति में होगा क्या कि राहु आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां से आपको फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त कुछ भी दिखाई नहीं देगा, केवल पैसा ही पैसा दिखाई देगा। और जब वह उन ऊंचाइयों से नीचे आना शुरू होगा तो आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर देगा। क्योंकि राहु जो भी फल देता है वह बहुत ही तीव्रता से देता है, इसलिए अच्छे फल भी तीव्रता से देगा और बुरे फल भी। इसलिए राहु के रत्न को पहनने से
कुछ दिन पहले टेस्ट कर लेना जरूरी है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अब हम आते हैं कि गोमेद की पहचान कैसे करें कि असली है या नकली, कौन सी माइन का है, कौन सी जगह का है, उड़ीसा का है, तंजानिया का, अफ्रीका का है, श्रीलंका का है। यह विषय भी बहुत अहम है। तो आज मैं आपको बहुत से तरीके बताने जा रहा हूं, जिससे आप असली व नकली गोमेद के सही मूल्य के बारे में स्वयं ही जान सकते हैं। सबसे पहले तो कोई भी रत्न विश्वसनीय व जिम्मेदार व्यक्ति से ही लें, जिसकी जिम्मेदारी हो, जवाबदेही हो। अगर रत्न गलत निकले तो किसी अच्छी लैब से सर्टिफाइड हो, भले ही थोड़ी कीमत अधिक देनी पड़े। जिम्मेदार व्यक्ति कभी भी गलत रत्न नहीं देगा, भले ही पैसे वो अपने मन माने मांग ले। गोमेद अगर उड़ीसा का है, अफ्रीका का है, तो आपको 100 रुपए से 500 रुपए रत्ती तक मिल सकता है। और अगर श्रीलंका का है तो 300 रुपए से लेकर 3000 रुपए रत्ती तक भी मिल सकता है। उड़ीसा व अफ्रीकन गोमेद पीलापन लिए होते हैं, जबकि सिलोन का गोमेद लाल भूरे चमकीले रंग का होता है, जिसमें लालिमा का आभास होता है। बिल्कुल पारदर्शी गोमेद आपको उड़ीसा व अफ्रीकन में ही मिलते हैं, जबकि सिलोन में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा भी तो भी उसमें कुछ ना कुछ प्राकृतिक रेशे आपको, या इंक्लूजन जिसे कहा जाता है, वो आपको दिखाई अवश्य देगा। अफ्रीकन व सिलोन के सस्ते रत्नों में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है, परंतु महंगे साफ ट्रांसपेरेंट में आपको रेशों से पता चल जाता है कि ये सिलोनी है अथवा नहीं। अब हम आते हैं सबसे मुख्य बात पर, जो आपको कहीं भी नहीं बताई गई होगी। वह यह है कि सिलोनी गोमेद में अगर हम उसे ट्यूब लाइट में या बल्ब की रोशनी में देखते हैं तो हमें गोल्डन कण दिखाई देते हैं, और जब हम उसे सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश उसमें से एक तरफ से दूसरी तरफ पास नहीं हो पाता है। ऐसे लगेगा आपको जैसे कि इस गोमेद के अंदर ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं है, जबकि वह ट्रांसपेरेंट भी होगा तो सूर्य के प्रकाश को आर पार नहीं होने देगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। अब हमारा एक और मुख्य विषय है कि गोमेद पहना ही क्यों जाता है, किस हाथ में, किस उंगली में व किस समय पहना जाता है। कहते हैं राहु को शांत करने के लिए गोमेद पहना जाता है। उड़ीसा, तंजानिया, अफ्रीका का गोमेद बहुत ही सस्ते में आता है, जबकि सिलोन का बहुत ही महंगा होता है। सिलोन या श्रीलंका के गोमेद में रेशा जरूर होता है। गोमेद व लहसुनिया बाएं हाथ में पहना जाता है, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहना जाता है। शुक्रवार की रात्रि को 8 से 8:30 के बीच में इसे पहन सकते हैं। मान लीजिए आप इन परिस्थितियों से बचना चाहते हैं तो पहन तो आप उसे किसी भी समय सकते हैं, लेकिन शुभ समय यही माना जाता है। गोमेद पहनने से पहले गोमेद को शहद व गोमूत्र के मिश्रण में डालकर कुछ देर के लिए रख देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से अगर रत्न में कोई कड़वाहट या जहरीलापन है तो वह निकल जाता है, फिर उसे पहनना पहले से ज्यादा लाभप्रद हो जाता है। पन्ना, नीलम व डायमंड भी बाएं हाथ में पहन सकते हैं। शुभ ग्रहों के रत्न दाएं हाथ में पहने जाते हैं। गोमेद, लहसुनिया, नीलम मध्यमा उंगली में बाएं हाथ में पहन सकते हैं। गोमेद रत्न पहनने के क्या फायदे हैं? गोमेद चतुरता बढ़ाने के लिए, चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है तो काम करने लग जाए, और अगर काम कर रहा है तो और तेज काम करने लग जाए, दिमाग काम करने लग जाए। राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, सट्टा बाजार में जीत के लिए, विदेश में जाकर सफलता प्राप्त करने के लिए, जहां अति बुद्धि की आवश्यकता है, बुद्ध से भी अधिक, मान लीजिए कि बुद्ध में भी चतुराई चाहिए, वहां पर भी हमें गोमेद पहनने की सलाह दी जाती है। जहां पर हमें बहुत तेज दिमाग चाहिए, वहां पर गोमेद पहनकर टेस्ट किया जाता है कि ये हमें अच्छे फायदे दे रहा है या नहीं। गोमेद पाचन तंत्र को ठीक करता है, षड्यंत्रों से बाहर निकालने की परिस्थितियां बनाता है, भ्रम की स्थितियों से बाहर निकालता है। जो लोग हर समय हवाई कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, हवाई किले बनाते रहते हैं, उनसे बाहर निकलने में मदद करता है। कपोल काल्पनिक कल्पनाओं को तोड़ने का काम करता है। जिन्हें हर समय दुर्घटनाओं का भय लगे रहता है,
उन दुर्घटनाओं से बचाता है, वह उस भ्रम को दूर करता है, रक्त को शुद्ध करता है, रक्त विकार दूर करता है, कहीं ना कहीं यह मंगल को शुद्ध करने का काम करता है। गोमेद को हम पंचधातु, अष्टधातु या चांदी में मध्यमा उंगली में पहन सकते हैं, क्योंकि ये सभी रत्न हजारों लाखों डिग्री के टेम्परेचर व बहुत ही प्रेशर के अंदर जाकर प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनते हैं। इसलिए छोटी मोटी प्रक्रियाएं या क्रियाएं इन्हें खराब नहीं कर सकती। फिर भी शुद्धिकरण के लिए हमें शौच इत्यादि जाते समय इन्हें उंगली से निकाल कर रख देना चाहिए।